बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अली रज़ा साहब। हम हर रोज़ सुबह वॉक पे निकलते हैं। हमें एक प्लान सूझा कि हमने सोचा कि कोरोना वायरस का बहुत चर्चा है तो इसके ऊपर एक वीडियो व्लॉग की सूरत में बना दी जाए। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये देखें, ये कह लें कि गंदा तालाब सा है। तमाम मोहल्ला सलामतपुरा और जो गाँव हैं उनका जो तमाम गंदा पानी है इस्तेमाल शुदा वो यहाँ पर आता है। ये सारा पानी पहले आप देख लें, और वो जो दूर है वो रूढ़ी जो कचरा है उसका ढेर लगा हुआ है, पीछे भी ढेर लगा हुआ है। ये सारा पानी बारिश का भी यहाँ पर आता है और जो दूसरा जो इस्तेमाल शुदा पानी है वो भी यहाँ पर आता है। और इस इलाके के बारे में शायद मेरे ख्याल से राना मोहम्मद अली रज़ा साहब हमें बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि है तो मैं भी कामुकी का हूँ, मगर कह लें कि मुझे थोड़ा सा कम अरसा यहाँ पे गुजारने का मौका मिला। जी राना साहब, ये जो सारा ये देखें पानी है, ये कहाँ से आता है और ये जाता कहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। तो सर ये इस एरिए की सारी नालियों का पानी है, ये यहाँ सारा जमा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से यही फसलों को लगाया जाता है पानी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये रास्ते बने हुए हैं, इधर से ये सारा फसलों को पानी लगाया जा रहा है। ठीक, ये राना साहब फरमा रहे हैं कि ये जो पानी है गंदा, ये जो कि देखने के काबिल भी नहीं है। ये देखें, इसमें जो ना बैक्टीरिया जो जर्म्स है वो सब पैदा होते हैं। यहाँ जितनी भी फसलें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इन्हें मोटर का पानी नहीं लगाया जाता, इन्हें यही पानी पर सब लगाया जाता है। जी जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा जो चल के आगे आ चुके हैं। ये हम कितना इलाका पीछे छोड़ चुके हैं वॉक पे। दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है। तो जी राना साहब, हम इतना ज़्यादा चल के आ गए हैं तो हमने आगे भी जाना है। हमें कोई मोटर नज़र नहीं आ रही है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि वाकई यानी कि फिर आपकी बात ठीक है? सभी आपके सामने इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं, पाइप निकाले हुए हैं अपनी फसलों के अंदर, और ये यहीं से पानी लगाते हैं। जी ये देख लें कि ये जो पाकिस्तान में बहुत सा इलाका अभी भी ऐसा मौजूद है कि जहाँ पर मोटरें नहीं लगी हुई और यही पानी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ख़ास बात जो आपको बता दूँ वो ये है कि ये जो कामुकी है ये अपनी गंदम और चावल के लिहाज पहला जो नंबर है वो रखता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं एशिया की मंडियों की, तो एशिया में ये तीसरी या चौथी सबसे बड़ी मंडी है। कामुकी का जो चावल है वो सिर्फ पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और जो हमारी गंदम है वो भी इसमें शुमार होती है। तो इनको यही जो कुदरती तौर पर कहा जाता है, कहते हैं कि ये कुदरती खाद है। जी राना साहब, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुदरती जो खाद है उसका भी इस्तेमाल होता है, वो जो गोबर वगैरह। जी, जो इनके तमाम जो पुराने रवायती तरीके हैं वो आज भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट वो हो रहे हैं। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, आपने देख लिया होगा कि कितनी गंदगी है, तमाम जो कचरा है। कहते हैं कि जहाँ पे कचरा पड़ा हो वहाँ पे जर्म्स होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। मगर देख लें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि मीडिया की नज़रों में जो कामुकी है वो रेड जोन है। जब हमने इन तमाम बातों की तहकीक की, तमाम खबरें झूठी थीं। कहा जा रहा था कि एक बंदा रोड के ऊपर तड़प के जान दे रहा है, उसको कोरोना हो गया। जब उसकी तस्दीक की गई वो बंदा ज़िंदा है और उसको मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था। ये है हमारा मीडिया। और उसके अलावा एक और कह रहे थे कि उम्रे करके एक या दो ख़ानदान वापस आए हैं, उनको भी यही है। वहाँ पे बयान हर चीज़, आना जाना, उनका जो रोड है, उनकी जो गली है वो ब्लॉक किया हुआ है। वहाँ पे तंबू लगा दिए, कनाते लगा दिए हैं। वहाँ पे हम गए हैं, एक पोस्टर लगा हुआ है, वो भी शायद 5-6 साल का पुराना, ऊपर लिखा हुआ है कि पोलियो से बचाओ। तो ये है हमारा मीडिया। जी राना साहब, आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा, ये जो मीडिया जिस तरह के इंतशार और अफरा तफरी वाली न्यूज़ दे रहा है, फैला रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस सब मीडिया झूठा है, कभी इसने अच्छी खबर दी है। जो झूठी खबर होता है दुनिया में इंतशार फैलाने वाले, वो मीडिया काम करता है। जी, ये राना साहब ने भी अपना एक कमेंट दे दिया। अब हम इस वक्त ना ये चौक में आ गए, कह लें कि ये हर तरफ देखिए। तो अभी भी ये जो तमाम ये जो ज़मीन है, इनको जो पानी है वो ट्यूबवेल का नहीं दिया जाता, बल्कि वही जो पानी हमने आपको दिखाया गंदा पानी वो दिया जाता है। तो अगर इस पर कोई हुकूमत पाकिस्तान कोई एक्शन लेना चाहती है, उसको चाहिए ले
कि यहाँ पर जो गरीब किसान हैं उनका सहारा बने, क्योंकि ये तो पहले ही इस काबिल नहीं है कि ये इसका जो बजट है वो उठा सकें। तो अब तो कोरोना आ गया तो किसानों का तो क्या हाल होगा, और ख़ास तौर पर गरीबों के हवाले से तो अल्लाह अकबर कबीरा। जी राना साहब, आपने मुझे एक तहरीर का हवाला दिया था, बता रहे थे, तो वो थोड़ा सा हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे सामीन हैं, दोनों के लिए वो फरमा दें तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होगा कि गरीब की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और जो प्राइवेट तबका है ख़ास तौर पर जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं प्राइवेट, और उसके अलावा जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके हवाले से। सर बहुत सारे लोग हैं जो अपना ज़ाहिर नहीं कर सकते, जिन्हें अपना आप ज़ाहिर करने में शर्म महसूस होती है। जी। ठीक है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, और वो उनमें से बहुत सारा तबका प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब कर रहा है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जॉब कर रहा है, 15 से 20 हज़ार तक सैलरी ले रहा है। और वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि किसी के आगे हाथ फैलाए। ठीक है, दर दर पे ये जो हुकूमत कह रही है कि हम रिलीफ फंड दे रहे हैं, रिलीफ फंड जारी कर रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचेगा रिलीफ फंड, पर वो किसी खाते में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका क्या किया जाएगा। पर सब उनके साथ ज़्यादती नहीं, और हमें चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम रजिस्टर कर रहे हैं लोगों के नाम, इसको चाहिए कि उस एरिए के मोतबर लोगों से जाके मिले, उनको बैठाए, और उन बड़े लोगों को पता होता है कि इस एरिए में कौन गरीब है और कौन अमीर है। ठीक है, उनको रिलीफ फंड जारी किया जाए और वो बजाते खुद उनकी मदद करें। जी, ये राना साहब ने बहुत ही अच्छा जो मौक़िफ़ है, कह लें कि सिर्फ हमारे या अपने इलाके का ही नहीं दिया बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही सूरत है राना साहब। तो ये एक बड़ी तशवीश की लहर है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो अपने हाथ भी नहीं फैलाते। और उसके अलावा ये जो इमरान खान साहब ने आपने स्पीच की है, जो पाकिस्तानी कौम है वो आपसे मुतालबा करती है, बल्कि मैंने बहुत से लोगों से सुना पूरे पाकिस्तान से कि इमरान खान साहब स्पीच के लिए आए हैं या आ रहे हैं, उससे पहले तो वो हमें कोई रिलीफ़ दे के जाएंगे, आप रिलीफ़ की बजाय हमें अकाउंट नंबर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा वाली बात है। यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा, कहा जाता है कि ये जो ईरान ज़ायरीन गए थे वो अपने साथ कोरोना वायरस लेकर आए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो तबलीगी जमात वाले हैं, ये जब तबलीगी जमात के सिलसिला में पूरे वर्ल्ड में गए तो ये अपने साथ कोरोना लेकर आए। मेरे ख्याल से तो ना तो ईरानी लेके आए हैं, ना ही जो तबलीगी हैं वो लेकर आए हैं। यहाँ पर हुकूमत को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये जो मजहबी तबका है उसको, जो एथियस तबका है, जो लिबरल सेकुलर तबका है, वो इनको दबाने की और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इस पर एक्शन ले। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सिर्फ बातें ना करें बल्कि अमली तौर पर काम करके दिखाएं। जिस तरह तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखा रही है, स्प्रे कर रही है, मगर जो बाकी जो हुकूमती इदारे हैं वो डर के मारे बैठे हुए हैं। अगर काम हो रहा है बहुत थोड़ा, अगर हो रहा है बहुत थोड़े काम को बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं मीडिया कवरेज के ज़रिए। उसके अलावा सबसे आखिरी मैसेज, मसाजिद को बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? जो तमाम मीडिया हाउसेस हैं, क्या वहाँ पर इसका कोई असर नहीं है? तमाम मीडिया हाउसेस चाह रहे हैं, 3-3 शिफ्टें होती हैं 8-8 घंटों की, और एक मशीन के ऊपर, एक कुर्सी के ऊपर जो तमाम बंदे हैं वो बाबर बैठते हैं, एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है? वहाँ तो कोई इशू नहीं है, मगर जो मसाजिद हैं सिर्फ वो बंद कर दो। तो ये थोड़ा सा आप सोचें। एक और सबसे अहम बात, ये जो ख़ास तौर पर PM इमरान खान साहब के हवाले से है कि आप रोज़ा रसूल पर जाएं, वहाँ पर माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाएं और दुआ मांगे कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम अपनी कह लें कि वाक़ का इख्तिताम करते हैं और वर्जिश वगैरह करते हैं। तो ये अब हम कह लें कि फसलों के बिल्कुल दरमियान में, और दूर दूर तक हम वो एंड से आए हैं। कैमरा भी अब वहाँ तक नहीं जा रहा। ये देखें, ये हाफ़ साहब इस वक्त ऊपर जा रहे हैं। ये हमारी कह लें कि जगह है जहाँ पे हम अपनी वाक वगैरह करते हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। हम काफ़ी दिनों से मसवाक ढूंढ रहे हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से हमें मसवाक नहीं मिल रही। तो हम चूँकि इतना दूर आ चुके हैं, हाफ़ साहब का आइडिया कि हम मसवाक ही ले लें। ये हाफ़ साहब अब ऊपर चढ़ेंगे या मैं, अब ये नहीं पता। मैं ऊपर चढ़ूँगा। ये हाफिज़, इसका क्या नाम है जो हम मसवाक लेने लगे हैं? ये बट साहब हम पंजाबी में, उर्दू में, कुछ किस में बता दें यार, सोच तो लेने दें। तरेक टाइप ही है कुछ, नेम में नेम। निम। वो तरेक और निम में क्या फ़र्क होता है?
छतरी एक जो होती है वो थोड़ी सी छतरी टाइप होती है, अच्छा ये खाली है ये छतरी टाइप नहीं है। जी। हाँ ये जो आपके हाथ के पास है, ऊपर ऊपर ये वाली, वाह जी वाह, माशाल्लाह बरसा। हाफिज जी, ये आपने ये दो टहनियाँ उतारी हैं, पकड़ ली, इसका क्या वजह है? मतलब ये कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जी इनकी टहनी उतार कर बूटी जो है ना जी वो बाहर के मौसम में अपनी जगह पकड़ लेती है। जी। तो अब ये आप इनको लगाएंगे? जी मैं लगाने तो लगाऊं जी बस इधर इन्हें पानी मिलता रहे, जी और उम्मीद है अल्लाह के घर में ये भी दोबारा हरी भरी दोबारा से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी कि ये एक छोटे से पौधे से एक दरख्त की शक्ल दार लेगा। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। ये हाफसा मिट्टी डाल रहे हैं, सही हो गया हाफिज। ये देखें, हम पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने के लिए जो हुकूमत की तरफ से कैंपेन लॉन्च की गई थी, आप कह लें कि हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं कि नहीं हाफिज साहब? जी बेशक। तो ये हमने अपनी मसवाक भी ले ली और मसवाक के बदले हमने दो पौधे भी लगा दिए। हमने ये अपनी मसवाक बना ली है और एक हाफिज साहब के पास है। हाफिज साहब, दोनों हाफिज साहब के पास और मुझे ये दी है। पर सब ये बड़ी कड़वी होती है, और दूसरा ये जैसे कि वो एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, उसके जी। लिए इसकी मशरूबात तैयार करके पी जाती है, और उससे उम्मीद है कि थोड़ी देर में फ़र्क पड़ जाता महसूस होने लग जाए। जी, यानी कि हाफिज साहब बता रहे हैं कि ये एलर्जी के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसके अलावा जिनको कह रहे हैं ना कि गर्मियों में या वैसे दाने वगैरह निकलते हैं, आराम नहीं आता उनके लिए। तो ये देखें, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक देहाती लाइफ, एक गांव की लाइफ किस तरह की होती है। हम नेचुरल जो ना ब्रश वो कर रहे हैं, ये देखो सब नेचुरल ब्रश देखिए। वैसे जो है ना जरासीम नहीं फैलते, जो ना कोरोना वो नहीं होता, ब्रश करते हैं उसे, उसमें जरासीम होते हैं, खालस देसी और ताज़ा गाँव की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।